जब खान का दौर था ना, तो उस वक्त ओवरसीज का बहुत इंटरेस्ट था पाकिस्तान में। बहरिया टाउन हो, डीएचए हो, डीएचटी कराची की मार्केट हो, हर जगह की उनकी इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। लोकल बायर बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में स्लम्प आया, प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन हो गई। फिर उस डाउन होने के बाद 2025 और 26 में बाजार चलना दोबारा स्टार्ट हुआ। 2025 में जब बाजार चलना स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त जो लोकल बायर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था, लोग म्यूचुअल फंड से निकल रहे थे, और बैंक का पैसा, लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से बैंक का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से रेट कई जगहों पे डबल भी हुए, और फेज 8 में भी इसी वजह से रेट डबल होना शुरू हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा इंपैक्ट आया कि जिसकी वजह से गल्फ साइड में हमारे यहाँ, वहां पर जब जंग स्टार्ट हुई पिछले 5 से 6 महीने में, तो वहां जो पैसा जाया करता था, अ, हमारा यूरोप साइड से पहले कनाडा जाता था, पाकिस्तान आता था, फिर हालात यहाँ के खराब होने के बाद क्या हुआ कि वो सारा पैसा पिछले 4-5 साल में गल्फ पे गया। वो गल्फ की मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर जब गल्फ में हालात खराब हुए, प्रॉपर्टी की मार्केट तबाह हुई वहां पर, और फिर उसके बाद वहां जो पैसा, यहाँ करप्शन का पैसा वहां जा रहा था, वो जाना रुक गया। यूरोप से, यूके से, अमेरिका से, बाकी दुनिया के हर किनारे से जो पैसा गल्फ जा रहा था वो जाना रुका, और वो जाते जाते पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में फेज 8 में ठीक ठाक तेजी आई। और हमें देखने को मिला कि विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर अंदर जो चीज 7 करोड़ की थी वो 14 करोड़ पे की हो गई। अच्छा, उसने तो होना ही था, वो ड्यू था, क्योंकि इन्फ्लेशन ने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया हुआ था, उसका होना बनता था। वहीं भी इसकी बिल्कुल बरक्स मलिर एक्सप्रेसवे की न्यूज भी आ गई, जिसकी वजह से बहनों कराची का जो 1 करोड़ 70 लाख का विला था वो 2 करोड़ 30 लाख का हो गया। अच्छा, ये 2 करोड़ 30 लाख का जो विला प्रेजेंट 10 और 11 में है, वो आज इस वजह से क्योंकि ये जगह लीज नहीं है और बहुत सारी मुश्किलात वहां पे मौजूद है। तो ये जगह अगर लीज हो जाए तो ये जगह भी कोई बड़ी बात नहीं, तो कि 3.5 करोड़ रुपए का विला यहाँ पे 200 गज का हो जाएगा जब ये जगह लीज हो जाएगी, यानी कि मसले मसाइल हल हो जाए, मलिक रियाज से मसले मसाइल हल हो जाए, परेशानियां खत्म हो, तो ये जगह भी डबल, आज से मजीद डबल हो जाएगी। उसके बाद डीएचटी कराची की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से वहां पर भी रेट बढ़ा, क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है डीएचए फेज 8 से, तो वहां पर भी अब वो काम हो रहा है जो पहले नहीं हुआ करते थे। अब जब जहां डेवलपमेंट हो रही तो सड़कें साफ बन रही है, 12A 12B 9AB की डेवलपमेंट आप जाके देखें और उसको कंपेयर करें सेक्टर 3 से, 6 से, 5 से, तो आपको एक बहुत बड़ा तब्दीली नजर आएगी कि हाँ वाकई जब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच चुकी है, अपने नजरों के सामने जब वो काम करवा रही है, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। काम साफ होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल क्लियर सड़कें बनेंगी और नई सड़कें होंगी, तो उसकी वजह से भी अब फर्क पड़ना शुरू हुआ है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ कराची से ज्यादा ट्रस्ट लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे डीएचटी कराची को कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हालात जब चेंज हुए ना, तो हालात चेंज होने के बाद अब मैं आपसे ये बात आप बता दूं कि मार्केट में तब्दीली क्या आ रही है। मार्केट में तब्दीली ये कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, लोकल बायर परेशान है, घबराया हुआ है, लेकिन जो ओवरसीज है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो धड़ाधड़ पैसा अपना भेज रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई पैसा रखने की जगह नहीं है। जो गल्फ के लोग हैं वो परेशान हुए हुए कि यार जब ईरानियों को और पाकिस्तानियों को लोग यहाँ भेज सकते हैं, तो भाई हमारी बारी भी किसी लोग आ सकती है, तो वो लोग भी अपना पैसा भेजते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्लम तो नहीं है, लेकिन 20 से 25% के करीब मार्केट डाउन हुई है, और कई जगहों पर तरक्की होना थोड़ा रुक गई है। जिस तरह से तेजी से हर बंदा दुबई की तरफ जा रहा था, वो जोर टूटा है, जिसकी वजह से आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में पाकिस्तान में वो आपको फर्क दिखेगा। ओवरसीज यहाँ बहुत तेजी से आ रहा है, और जब ओवरसीज आता है तो सब चीजें चेंज हो जाती है। आप फेजेट का हाल देख लें, यही हाल सिटी का और यही हाल बेड ऑफ कराची का हो जाएगा कुछ अरसे में। बेड ऑफ कराची के बारे में मुझे पसंद बहुत है, उसकी डेवलपमेंट बहुत पसंद है, उसे मैं नजरों से दूर नहीं कर सकता, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन डीएचटी कराची क्योंकि पक्के कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं, उसको देखते हुए मैं बात करता हूं कि ओवरसीज का इंटरेस्ट डीएचटी कराची की तरफ ज्यादा है। लैंड पक्की है, 20 साल बाद भी आएंगे, 30 साल बाद भी आएंगे, इस कागज की बिना पर वो डीएचटी कराची में 1000 गज का प्लॉट 4 करोड़ 5 करोड़ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। उन्हें पता है कोई टेंशन नहीं होनी, यहाँ पर पेपर क्लियर है, कोई चीज अंडर टेबल नहीं होती, लीज जगह है। प्राइम विला जब भी कामयाब रहे, क्यों कामयाब रहा प्राइम विला का सिलसिला, 90-95% बिक चुका है। अब कमर्शियल बिक रहे हैं, 240 गज की चीजें बिक रही, 150 गज के तकरीबन 90% माल बिक चुका है। क्यों बिका है? लोगों को पता है कि आज 2.25 करोड़ का मिल रहा है, ये जगह लीज्ड है, इसने 3-3.5 करोड़ रुपए की हो जानी है, 110% हो जानी है, और इसने महंगा ही होना है बेड ऑफ कराची से। उसकी वजह लीज है, डॉक्यूमेंट्स है, सारी वजह है।
ओवरसीज का बहुत ज्यादा रुझान है, ये बात जहन में बैठा लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो हाँ, कई जगहों पे सब कुछ अच्छा नहीं भी है। 10 से 12% मार्केट ने करेक्शन ली है। और करेक्शन क्यों ली है कि अगर कोई चीज चल के 95 लाख से 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 40 से 45 लाख में आकर सेटल्ड होगी ना। सेक्टर 2 एबीसी क्यों नहीं टूटा इतना? सेक्टर 2 एबीसी आज भी एक 15 का बायर मौजूद है मेरे पास। 2 एबीसी में अच्छा प्लॉट मिल जाए, ले लूंगा मैं आपसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए में। अगर आपके पास आज भी 4 एबीसी में अच्छा प्लॉट मिल रहा है 1 करोड़ के आसपास, मैं ले लूंगा आपसे, पक्का ले लूंगा। 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख में अच्छा प्लॉट में धड़क करके ले लूंगा आपसे। आसपास नाला नहीं आ रहा होगा, ठक करके मैं आपसे प्लॉट ले लूंगा। यहीं पे भी 6C 6A 6B में अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो, मुझे बताओ, बायर खड़ा हुआ है बाजार में। 7AB में एक 60-65 में कुछ चीज है, मुझे बताओ कहाँ 1 करोड़ में मिलता था 7AB। तो ये बायर कौन है? ये बायर सारा का सारा ओवरसीज है। और इसके साथ साथ नेले बेदाला क्या हुआ है, लोकल बंदों के पास भी ठीक ठाक लिक्विडिटी है। पॉजिटिव रहिए, देखभाल की चीज को इन्वेस्ट कीजिए। जजाकल्ला खैर।